आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निमोनिया। ओके मैम। निमोनिया क्या होता है? ये क्या होता है कि इन्फेक्शन होती है जो अ, जो रेस्पिरेशन की लंग्स की जो बोथ लंग्स की जो एयर सैक्स होती है, या फिर उसमें एक लंग या दोनों लंग्स की जो एयर सैक्स होती है उसको इन्फ्लेम कर सकती है। मतलब क्या है, उसको फुला सकती है। ठीक है। और ये जो एयर सैक्स होती है वो क्या होता है, उसमें या फिर जो पस होगी, या फिर वो क्या कर उसमें क्या होगा, या फिर पस या फिर फ्लूइड। ठीक है। जिससे कि इंसान को क्या है, कफ आएगा। ठीक है। और फीवर होगा, पेशेंट को ठंड लगेगी। ठीक है। और सांस लेने में दिक्कत आएगी। सांस लेने में दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि वो क्या है, रेस्पिरेशन ट्रैक में है, लंग्स में है, जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है। और ये कई कई बार क्या होता है, वायरस से भी हो सकता है और बैक्टीरिया से भी ये होता है। दोबारा बता रही हूँ, ये निमोनिया जो करता है ये एयर सैक्स से होता है। ठीक है। एयर सैक्स क्या होता है कि जो जहाँ पर एयर जाती है, ठीक है, जहाँ पर एयर इकट्ठी होती है, ये दोनों लंग्स के दोनों पार्ट्स को किसी इफेक्ट कर सकता है या फिर एक पार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है। और ये ज़्यादातर किससे होता है, बैक्टीरिया से या वायरस से, फंगस से, किसी से भी हो सकता है। इसमें क्या है, पेशेंट के चेस्ट में क्या होता है, लंग्स में पस या फिर क्या है, फ्लूइड, पानी है, भर जाता है। इस पिक्चर में देखो। ठीक है। ये एयर सैक्स होते हैं, लोअर लोब्स है। ठीक है, ये एयर सैक्स होते हैं। ठीक है, ये आपको बोला है एयर सैक्स। ठीक है। तो इस पे क्या करते हैं कि जब ये बैक्टीरिया अटैक करता है लंग्स में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, या फिर पानी भर जाएगा, या फिर क्या है, पस फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। ये दोनों लंग्स को भी इफेक्ट कर सकता है, या फिर क्या है, सिर्फ एक ही लंग इसमें इफेक्ट होगा, या फिर एक ही लंग इसमें असर करेगा उस पे। ठीक है। उस पे नुकसान पहुंचाएगा, या फिर दोनों लंग्स पे नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एल्वुलाई है। एल्वुलाई का काम क्या करता है? एल्वुलाई का काम ये होता है, ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। ये काम होता है एल्वुलाई का। अब ये दूसरी एल्वुलाई देख सकते हो जिसमें क्या है, निमोनिया हो चुका है, इसमें क्या है, फ्लूइड का भर चुका है। ठीक है। और ये क्या, पस फॉर्मेशन की वजह से क्या है, ये एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें पस फॉर्मेशन की वजह से क्या है, ये सूज गया है, इन्फ्लेम्ड हो गया है। ठीक है जी। तो ये नॉर्मल एल्वुलाई देख सकते हो आप, और ये पस फॉर्मेशन वाला एल्वुलाई देख सकते हो, यहाँ पर होते हैं एल्वुलाई। ओके, क्लियर। यस मैम। सिम्टम्स क्या होते हैं? ठीक है। क्योंकि ये रेस्पिरेशन ट्रैक की प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जितना भी है, रेस्पिरेशन ट्रैक की प्रॉब्लम है ये। तो इसमें पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नॉर्मल फिनोमिना जो था, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, वो उसमें गड़बड़ाया है, बैलेंस वो बिगड़ा है। तो पेशेंट को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, सांस लेने में दिक्कत आएगी, फीवर आएगा, और क्या है, मेंटल अवेयरनेस होगी। ये क्यों होगा उसको, क्यों उसको भ्रम क्यों होगा? क्योंकि क्या, ऑक्सीजन हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल ऑर्गन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो चीज नहीं मिल रही है तो वहाँ का बैलेंस बिगड़ा है, उसकी वजह से क्या है, उसको कंफ्यूजन होगी, और मेंटल अवेयरनेस जो होगी वो नहीं रहेगी। ठीक है। ये उन पेशेंट्स को होता है जो क्या 65 से अबव होंगे। ठीक है, उनको ये पेशेंट ज्यादा, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होगी। और खांसी रहेगी क्योंकि ये रेस्पिरेशन ट्रैक में है, तो कफ वो प्रॉपर रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं ले पा रहा और बैक्टीरिया ने अटैक किया है, उसकी वजह से क्या है, उसको खांसी होगी। ठीक है। और क्या है, थकान पेशेंट को महसूस होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अपने आप को जनरेट करते हैं उसकी वजह से। तो जब वो नहीं मिल पा रहा है तो क्या है, पेशेंट को बहुत फैटीग महसूस होगी, थकावट महसूस होगी, फिर बुखार, पसीना और कपकपी। ठीक है, ये सब क्या होगा, जब ये सब कुछ जो हो रहा है, ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन इनटेक की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है। और बॉडी टेम्परेचर क्या है, 65 ईयर्स के मुंडों में, ठीक है, ये क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी लो होती है, जिसकी वजह से क्या, उनका बॉडी टेम्परेचर अननॉर्मल अब नॉर्मल रहेगा या फिर लो रहेगा। और अगर फीवर नहीं आया, आपने फीवर ठीक कर दिया, उसके बाद उसका टेम्परेचर लो होने के चांसेस होते हैं।
उसके बाद में क्या है, पेशेंट को नोजिया, उल्टी आने का होगा, और वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है। ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लंबे लंबे सांस पेशेंट ले सकता है अपने आप को ब्रीथ करने के लिए। अब इसके कॉजेज क्या है? फर्स्ट है जीवाणु, मतलब बैक्टीरिया। ठीक है, ये है हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया, मतलब जो कम्युनिटी के में रहने की वजह से निमोनिया होता है, और दूसरा हम लोग कर रहे हैं हॉस्पिटल अक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है, जो हॉस्पिटल में रहने की वजह से पेशेंट को निमोनिया होता है। फर्स्ट है आपका कम्युनिटी रिक्वायर्ड निमोनिया, मतलब समुदाय उपचित निमोनिया। ये किस लिए होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, स्ट्रेप्टोकोकस, जो बैक्टीरिया अटैक करता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, निमोनिया, ये जो बैक्टीरिया होता है ये अटैक करता है लंग्स में, उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को कोल्ड या फिर फ्लू हो सकता है। ठीक है, ये मोस्टली जो ये किसी भी एक पार्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं लोबर निमोनिया। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक पार्ट को इफेक्ट कर सकता है। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ये एक पार्ट को इफेक्ट करता है, तो इसको लोब, ये लोब है ना, ये एक लोब हो गया, तो ये लोब निमोनिया भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बैक्टीरियल, बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये माइकोप्लाज्म निमोनिया वो बोलते हैं इसको, जो जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये इसके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, माइल्डर सिम्टम्स होते हैं, और ये वॉक इन निमोनिया की तरह भी होता है। जो क्या है, ये एक टाइप का निमोनिया जो क्या है, अगर इसमें पेशेंट को क्या होता है, सिर्फ एक स्फेयर क्या है, सिर्फ एक स्पेयर क्या है? इसको सिर्फ इतना दिया जाता है कि वो सिर्फ बेड पे आराम कर सके। ठीक है, जैसे वो बेड पे रेस्ट करेगा और अपनी एंटीबायोटिक्स लेगा, उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट में रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है। ठीक है, और क्या फेफड़ों के लोब्स को प्रभावित करता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, इसको माइक्रोप्लाज्मा भी बोल सकते हैं। और ये क्या करता है कि कुछ पार्ट्स को जो है वो इफेक्ट करता है, और ये ज़्यादा ज़्यादा गंभीर नहीं होता, इसके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, और पेशेंट क्या करता है इसमें, अगर रेस्ट करेगा तो वो बिल्कुल सही हो सकता है। नेक्स्ट है फंगाई की वजह से, कोई फंगस की वजह से, ये बैक्टीरिया हमने पढ़ा, तो नेक्स्ट है फंगस की वजह से। जैसे इस प्रकार का निमोनिया पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में और जीवों की बड़ी खुराक लेने वाले लोगों में सबसे आम होता है। ठीक है, जो जो क्या है, जिसको लंबी रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है, जैसे सीओपीडी हो गया। ठीक है, लंबी जो हेल्थ की लंग्स की प्रॉब्लम्स है, और जिनका इम्यून सिस्टम बहुत लो है, उनको और उनको क्या है, लार्ज डोज दी जा रही है इनहेल करने के लिए, तो उनको क्या है, फंगाई क्या है वो अटैक कर सकता है, और उसके बाद में उनको निमोनिया हो सकता है। आजकल आपने देखा होगा कोविड-19 में भी आपने देखा होगा वायरस की वजह से क्या है, कुछ कोल्ड की वजह से, ठीक है, निमोनिया पेशेंट्स को हो रहा है। और हॉस्पिटल्स में कैसे होगा, हॉस्पिटल में क्या होगा, जैसे पेशेंट, ये सेकेंडरी होता है, जो इसको हम लोग बोलते हैं, जो हॉस्पिटल्स में होता है इसको हम लोग सेकेंडरी निमोनिया बोलते हैं। एक होता है प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब ये होता है कि एक डिजीज है, जैसे किसी पेशेंट को डिजीज है ऑलरेडी। ठीक है, जैसे डायबिटीज मिलेटस है फॉर एग्जांपल, निमोनिया से हटके बोल रही हूँ, किसी को डायबिटीज मिलेटस है, पहले से ही शुगर की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में वो एडमिट हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, डायबिटीज की वजह से उसको किडनी की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो जो किडनी की प्रॉब्लम हुई वो हमारी किसके अंदर आएगी, सेकेंडरी। ठीक है, वो सेकेंडरी के अंदर आएगी, इसको सेकेंडरी के लिए हम लेंगे कि डायबिटीज की वजह से उसको रीनल प्रॉब्लम हुई, तो वो सेकेंडरीज के अंदर प्रॉब्लम आएंगे डिजीजेस। तो इसमें जो है अस्पताल में जो है ये सेकेंडरी डिजीजेस होंगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ हॉस्पिटल में रह के ही उनका इम्यून सिस्टम जो होता है पहले से ही लो होता है, और हमने ये पढ़ा है कि इम्यून सिस्टम अगर लो हो तो बैक्टीरिया अटैक इजिली कर सकता है।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर वो हॉस्पिटलाइज में अक्योर्ड होंगे तो उसकी वजह से क्या है, पेशेंट को निमोनिया अटैक कर सकता है, बैक्टीरिया अटैक कर सकता है रेस्पिरेशन में। ठीक है। और पेशेंट को क्या है, कुछ जो लोग वेंटिलेटर्स पे हैं उन पे भी पेशेंट को भी अटैक कर सकता है। एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है? एस्पिरेशन का निमोनिया मतलब होता है, ये निमोनिया कैसे होता है, जैसे कि कोई फूड आपने किसी कोई फूड के आप सूंघते हो। जैसे कई लोगों को आदत होती है कि कोई भी सब्जी सूंघ के खरीदनी। ठीक है। या फिर कोई ड्रिंक करना, उसके ऊपर जो फूड के ऊपर बैक्टीरिया बैठा होता है, जब आप इनहेल करते हो उसको तो वो आपके रेस्पिरेशन में चला जाता है। वो रेस्पिरेशन में जाके अटैक करना शुरू कर देता है और उसकी वजह से क्या है, वो अपना पस फॉर्मेशन करना शुरू करता है या फिर वहां पर फ्लूइड छोड़ना शुरू कर देता है। तो कोई ड्रिंक करने से या वॉमिट और सलाइवा जो होता है, ठीक है, वो इन्हें एस्पिरेट कर देता है। कई पेशेंट ऐसे होता है, जैसे ये उन पेशेंट्स में होता है जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं। ठीक है। जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं उनमें क्या होता है, उन्हें होश नहीं होती कि जैसे हमें पता है कि हमें वॉमिटिंग आ रही है तो हम भाग के या फिर वॉश बेसिन की तरफ जाएंगे या फिर वॉशरूम में जाएंगे। लेकिन जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको पता ही नहीं है, वो क्या करता है, जब वो वॉमिटिंग करता है कई बार वो एस्पिरेट करता है, मतलब अंदर ही ले जाता है। जो वो अंदर लेके जाता है वो कहाँ जाती है वॉमिटिंग, लंग्स में। कुछ वॉमिटिंग लंग्स में वापस चली जाती है, तो जिसकी वजह से क्या, पेशेंट को वहां पर बैक्टीरिया अटैक होता है, पेशेंट की इवन डेथ भी हो जाती है। ठीक है। तो हमेशा पेशेंट का जो अनकॉन्शियस पेशेंट का मुंह हमेशा होता है वो लेफ्ट साइड या राइट साइड रखा जाता है कि कुछ भी अनवांटेड जो चीज होती है वो अंदर न ले सके। ठीक है। तो ये एस्पिरेशन वाला होता है। ठीक है। ये क्या होता है, क्योंकि अनपेशेंट जो पेशेंट होता है उसका जो गैग रिफ्लेक्स होता है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है। जैसे ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट हो गए, वो जैसे किसी ने ज्यादा अल्कोहल पी ली कि तो उसने इतनी अल्कोहल पी ली कि उसको होश ही नहीं है, तो वो जब भी उसको वॉमिटिंग आएगी तो वो क्या करेगा, उसको एस्पिरेट कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, लंग्स में चली जाएगी और उसको वहां पर बैक्टीरिया अटैक करेगा और वहां पर क्या है, उसके लंग्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अनकॉन्शियस पेशेंट को मोस्टली हम लोग ऐसे रखते हैं, और जितनी ज्यादा अल्कोहल या ड्रग लिया हो उसका फेस भी हम लोग साइड पे रखते हैं कि वॉमिटिंग आएगी एटलीस्ट वो बाहर की तरफ कर सके। अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, कौन कौन से पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स है, जो अस्पताल में भर्ती हैं, ठीक है, उन पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स है, अगर उनकी देखभाल प्रॉपर नहीं हो रही है, प्रॉपर उसको यूनिट क्लीन नहीं है, या फिर जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो मास्क क्लीन नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है, पेशेंट को बैक्टीरिया अटैक कर सकता है क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है वो सीधा कहाँ जा रही है, ऑक्सीजन जो वो मास्क लगा रखा है, ऑक्सीजन मास्क, वो कहाँ जा रहा है, सीधा लंग्स में। और स्थानीय बीमारी, जैसे कि पेशेंट को अस्थमा है, ठीक है, और सीओपीडी है, अगर मतलब कहने का मतलब है कि लंग्स की कोई भी डिजीज है लंबे टाइम से, तो वो उस पेशेंट को भी हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। ठीक है। और उसके बाद में क्या है, उसको प्रॉपरली अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो फर्दर जाके लंग्स की। धूम्रपान, ठीक है, जैसे स्मोकिंग वगैरह लोग करते हैं, इससे भी बैक्टीरिया जो होता है वो लंग्स के अंदर जाता है और शरीर में क्या है, वो नुकसान पहुंचाता है लंग्स को, और लंग्स को वीक करता है। उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है लंग्स का, वो बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अटैक करता है और वायरस अटैक करता है, और जो एल्वेलाई होता है उसको वीक करता है, वहां पर जाके क्या है, पस फॉर्मेशन हो सकती है या फिर वहां पर फ्लूइड हो सकता है, मतलब उनको भी निमोनिया हो सकता है। कमजोर या दबी हुई प्रतिक्रिया वाले, जैसे क्या है, एचआईवी वाले पेशेंट, ठीक है, एड्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, इनका क्या होता है, इनका इम्यून सिस्टम, ये जो वायरस होता है एचआईवी का, ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम लो करता है, और जिसका इम्यून सिस्टम लो हुआ उसके ऊपर एकदम से बैक्टीरिया वायरस क्या अटैक कर देता है। ठीक है। तो इसमें भी ये क्या है, बैक्टीरिया अटैक कर देगा रेस्पिरेशन पे, और क्या है, उनकी रेस्पिरेशन लो कर सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, जैसे कि बैक्टीरिया ने अब फेफड़ों में अटैक किया, ठीक है, उसके अन्य और उसे क्या है, अलग पार्ट में भी फैला सकता है। जैसे बैक्टीरिया ने जब भी एक वाइटल ऑर्गन से इफेक्ट करता है वो नॉर्मली क्या करता है, बाकी वाइटल ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो एक को अगर इफेक्ट किया तो धीरे धीरे क्या, अगर लंग्स इफेक्ट हुआ है तो हो सकता है कि जो पास का है वो हार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है, जो उसके पास में है वाइटल ऑर्गन्स, या लीवर को भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो उससे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। सांस लेने में तकलीफ, पेशेंट को निमोनिया की वजह से, अगर निमोनिया गंभीर हो जाता है, पेशेंट उसको सीरियसली नहीं लेता है, तो
और उसको पुरानी बीमारी है, जैसे सीओपीडी है, ठीक है, अस्थमा है, तो उसकी वजह से क्या है, ये और ज़्यादा गंभीर हो सकता है। अगर पेशेंट उसको सीरियस नहीं ले रहा निमोनिया को, तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, पेशेंट की इवन डेथ डेथ भी हो सकती है। ब्लड इन द बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम, अगर हम जब बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम है तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियमिया। इमिया मतलब ब्लड और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया। तो ब्लड में क्या है, बैक्टीरिया का होना, ठीक है, ये आपको मैंने पहले बता दिया कि इसमें क्या होगा कि लंग्स में जाएगा और वो पूरी ऑर्गेनिज्म में स्प्रेड हो जाएगा। और नेक्स्ट है फेफड़ों के आसपास द्रव संचय, ठीक है। अ, जब जो फ्लूइड है अगर वो लंग्स के आसपास हुआ, वो क्या करेगा, जितनी भी स्पेस है चेस्ट कैविटी में जो प्लूरा वगैरह है, उसको भी इन्फेक्टेड करना शुरू कर देगा। जैसे मैं ये पिक्चर्स में आपको बताऊंगी, जैसे ये है फ्लूरा वगैरह, इसको हम बोलते हैं ये वाला, ठीक है। तो जब यहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा, ये स्पेस होता है बीच में, ठीक है, अगर यहाँ पर बढ़ती जा रही है तो ये क्या है, इस पार्ट को भी धीरे धीरे क्या इफेक्ट करना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे क्या है, पूरे लंग्स को इफेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से पेशेंट की एक लंग लंग बिल्कुल काम करना बंद कर देगा, उसकी वजह से उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। लंग एब्सिस जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, अगर कोई वहां पर कोई पस फॉर्मेशन हो रहा है लंग्स में, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली प्रॉपरली तो उसकी वजह से भी क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है निमोनिया की। लंग एब्सिस में हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्लूइड होता है उसमें एक नीडल डाल के हम लोग क्या करते हैं, लंग्स में थोड़ा सा फ्लूइड हम लोग डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है कि हमेशा वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए फ्लूइड की, फ्लू की या फिर निमोनिया की, ठीक है। वैक्सीनेशन आजकल आपने देखा होगा, बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगती है फ्लू की, बड़ों को भी लगती हैं, ठीक है। ये निमोनिया की और फ्लू की वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस, जिससे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उनकी एडवाइस से लगाना है, ये नहीं खुद लगा देना। और चिल्ड्रन, बच्चे जो होते हैं 2 साल से, और 2 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको क्या है, ज़्यादा रिस्क होता है निमोनिया का, तो उसको क्या है, उनको मोस्टली वैक्सीनेटेड करना चाहिए। और गुड हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, रेस्पिरेशन इन्फेक्शन ना हो, जैसे रूम पूरा वेंटिलेटेड, और ये नहीं कि हर चीज़ को सूंघ के क्या है, स्मेल करके लेना, उससे भी आप इनहेल करोगे तो क्या है, अंदर जाएगा बैक्टीरिया, तो वो चीज़ नहीं। जो लोग स्मोक करते हैं उनको बोलना है कि स्मोक नहीं करें, ठीक है, क्योंकि उनसे उनका लंग्स जो है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। और अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रांग रखना है, अच्छा खान पीन, स्लीप, अच्छी स्लीप और रेस्ट से। तो ये है आपका निमोनिया।